Hello class, class we were doing the vector. This we have started and today topic is direction cosine for vector. ठीक है, तो हमने इससे पहले आपको एक्सप्लेन किया था पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ये आप पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. तो आपने एक पॉइंट फॉर एग्जांपल ए ले लिया. जब आप उस पॉइंट ए को जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वो जो आपका ओ ए बनेगा, ओ ए आपका दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन. उसे आप बोलोगे, वो आप बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी. पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओपी होगा. मतलब आपने पॉइंट पी को पोजीशन लिया, उसको आपने ज्वाइन किया ओरिजिन से, ठीक है. अब ये जो ओपी वेक्टर फॉर्म हो रहा है, अब हमने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि आप इन पोजीशन वेक्टर को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे. तो एक सजेशन ये एक्चुअली ले तो आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन मान लीजिए पॉइंट आपका ए है तो आपने ले लिया उसको ए वेक्टर. पॉइंट आपका बी है तो आपने ले लिया बी वेक्टर. पॉइंट आपका पी है तो पी वेक्टर. तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट पी लेंगे एक्स वाई जेड. स्पेस में आपने एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जेड. 3D ज्योमेट्री जो थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन क्लास 11th में स्टडी किया था, तो उसमें कहा ही गया था कि जो एक्स वाई दो एक्सेस होते हैं, आपको थर्ड एक्सेस एक और उसमें ऐड कर लेना होती है जब आप 3D ज्योमेट्री करते हैं, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर हम लोग वेक्टर को स्टडी करेंगे. तो पॉइंट पी आपने लेंगे जिसके कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई और जेड. उसको हम लोग पहले ड्राइंग करेंगे, ठीक, एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग. और देखिए क्लास, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमने और उस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा ओपी वेक्टर. ओपी उसको आप लगा देंगे वेक्टर, तो उसको हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट आपने ये आपने एक्सेस लिया एक्स वाई और जेड आपके एक्सेस हैं. एक्चुअली ये जो आपका एक्स है ये इस तरह से क्लास पॉइंट है आपका. ये एक्स फैक्टर आपका, ये वाई है, ये जेड है और आपका एक्स बाहर को. बट यहाँ पर तो ऐसे 3D फिगर बनेगा. तो इसमें एक हम लोग पॉइंट पी लोकलाइज हम इसको यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं. तो पॉइंट पी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं. अब देखिए मैंने एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया. अब इस क्यूबॉइड के अंदर एक हम पॉइंट पी लेंगे. अब ऑब्वियसली आपका वाई जो है वो जो व्हाइट बोर्ड है इसका ये लेफ्ट साइड है, जेड आपका अप साइड है, तो एक्स आपका बाहर है. तो पॉइंट आपको समवेयर यहां की मिलेगा ना, एयर में मिलेगा. तो इस एरिया में मिलेगा. तो आपने इस पॉइंट को ये पी लेट कर लिया. ये पॉइंट हमारा एक पी हो गया. इसको बोला आपने एक्स वाई और जेड. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, मैं यहां पर ये कैप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि जो कैप आपका है ये आपका पी पॉइंट है. अब ये पी पॉइंट आपका कहां से, वाई से, वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है, जेड एक्सिस जेड डिस्टेंस पर है, और एक्स एक्सिस से ये एक्स डिस्टेंस पर ऑब्वियसली होगा. अब वो हम डिस्टेंस कैसे हम यहां पर लोकेट करेंगे, तो उसे करने के लिए हमें देखिए ये हमारा, अब देखिए ये क्या कहते हैं एक्स एक्सिस है. अब यहाँ पर हम पहले एंगल बनाएंगे. अभी डायरेक्शन कोसाइन पर एक्चुअली हम नहीं, अभी तो मैंने स्टार्ट किया ही नहीं, पहले तो हमें यहाँ थोड़ा सा फिगर बनाना है. अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है. अब आपने जो पॉइंट पी लिया उसका आपने बनाया पोजीशन वेक्टर. जैसे मैंने ये ओरिजिन लिया और आपने पी ले लिया, ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, दैट इज ओपी वेक्टर. अब ये जो वेक्टर बना है, जो मैंने वेक्टर बनाया है, ये वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से ये जो भी आपका एंगल बनाएगा अल्फा बीटा इन गामा, ठीक, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल. तो एक्स एक्सिस से ये एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से ये एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से ये एंगल फॉर्म कर रहा है गामा. इसको आप बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल. डायरेक्टेड एंगल आप क्यों बोल रहे हैं, मतलब इसमें क्या है कि आपको एक जो वेक्टर है वो अपना एक एंगल फॉर्म कर रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर वेक्टर होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो बोला जा रहा है डायरेक्टेड एंगल, ठीक. अब इसके बाद वर्ड हमारा है डायरेक्शन कोसाइन. अब जब आप इनको क्या लेंगे, आप लिखेंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. इनको आप कॉस के साथ ले लेंगे. जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे दैट वैल्यू इज कॉल्ड अ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक. और इनका एक और टर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसको आप एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप एम से करते हैं, इसको आप एन से करते हैं. दीज आर कॉल्ड
डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, इसको आप बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। शॉर्ट में इसको आप डी एक यहां पर कोट लगा के आप सी कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी करके आप सी भी कर सकते हैं, ये भी होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो अब इसमें हमने देखिए यहां पर ये एक्स है, ये आपका एंगल अल्फा हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बट ये एक्चुअल में ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, क्या टर्म में कह रहा है इमेजिन। आप इमेजिन करो कि एक्स एक्सिस आपका बाहर को है, आपका पी पॉइंट यहां है, तो जब आप बनाओगे तो यहां पर एक एंगल आपको अल्फा मिलेगा, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट y से ये एंगल फॉर्म कर रहा है बीटा, z से एंगल फॉर्म कर रहा है गामा, क्लियर। अब इसके बाद देखो यहां पर अब जब हम इस पॉइंट को, इस जो पॉइंट आपका ए है, हमने पॉइंट पी ए ले लिया, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका होगा x 0,0, ठीक है, और ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट आपका बी है, तो इसको हम यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं पॉइंट पी से, ये स्ट्रेट बनेगा, थोड़ा सा यहाँ फिगर ऐसा नहीं बन रहा, ये आपकी लाइन यहाँ पर स्ट्रेट फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका ए हो गया। अब इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में जब इसको हम लोग ये तो 2D फिगर पे फॉर्म है, बट ये एक्चुअली 3D फिगर है, तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअली क्या किस तरह से बनेगा ये फिगर। ये फिगर आपका फॉर्म होगा इस तरह से, जैसे कि यहां पर जो आपका एंगल 90 होगा वो क्लास यहां पर फॉर्म होगा, एंगल 90 ये होगा, ठीक। जो आपका ओबी वेक्टर है या आपने लेट किया है, ये आपका आर वेक्टर है, या इसका जो लेंथ होगी वो आर होगी, ओपी की लेंथ आप आर ले लो और इसको आप बोल रहे हो रिप्रेजेंट कर रहे हो आर वेक्टर से, ठीक है। तो हमारा जो एंगल फॉर्म होता है ये समवॉट कुछ इस तरह से होता है, देखो जैसे कि ये आपका ओरिजिन है और ये आपके एक्स एक्सिस है, ये हमारा एंगल अल्फा है, ये पॉइंट पी है और ये आपका हो गया आर। मतलब ये जो ट्रायंगल था आपका ओ ए पी, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे बनाया ओ ए पी को, ये पॉइंट आपका ए है। अब यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू होती है बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर बेस आपका ओ ए है, मतलब ये एक्स होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन आर। सिमिलरली अब आप देखो कॉस बीटा में, तो बीटा का वाला जो एंगल है तो आपको बहुत इजीली दिख रहा होगा, या और आप इससे सेटिस्फाइड भी हो रहे हो कि सही है, आपको फील हो रहा होगा ये कैसे ड्रॉ हो गया, तो जस्ट इमेजिनेशन नहीं है। आप ये लाइन आपको अभी आपको ऐसे विजुलाइज हो रही है, आप इस एक्स एक्सिस को आप ऐसे बनाओ, ठीक है, और हमारा जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट पी है वो मैंने यहां कहीं लेट किया। अब जब आप इससे लाइन ज्वाइन करो तो यहां पर देखो फॉर एग्जांपल ये इस तरह से फॉर्म होगा आपका, ये हमारा पी लाइन हो जाएगा और ये हमारा एक्स होगा, ठीक है। ये एंगल आपका फॉर्म होगा अल्फा, पॉइंट आपका पी कहीं यहां पर, इमेजिन करो पी पॉइंट आपका यहां पर है, जो पी मैंने वहां पर ड्रॉ किया, ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका आर हो गया, ये आपका एक्स हो गया, तो कॉस अल्फा इज एक्स अपॉन आर, और इसको मैंने यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश किया। थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो पाए, कि आपको लर्न ना करना पड़े। सारी बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको यूजुअली इसको आपको फील होगा कि ये कैसे हो गया। तो ये पॉइंट भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब ऐसे देखो, जैसे आपका ये वाला एंगल है, यहाँ पर एंगल ये बीटा फॉर्म हो रहा है, ये पॉइंट आपका पी है, ये एंगल यहाँ पर अल्फा फॉर्म हो रहा है, तो ये है ना वाई पॉइंट आपका, पॉइंट आप इसको ले लो आप भी, तो आप देखिए ओबीबी ट्रायंगल में, अब ओबीबी तो आप दिख रहा है आपको, देखिए ये बी दिख रहा होगा, ये आपको ओ जा रहा है, ये आपका ये ओ हो गया, ये बी हो गया और ये आपका पी हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको पॉइंट मिलेगा 0y0, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे पॉइंट आपको मिलेगा 0y0, और ये एंगल आपका बीटा है, पॉइंट ये आपकी लेंथ r है, तो यहां पर ये हो जाएगा y बाई आर, y अपॉन आर, ये लेंथ OB तो r होगी ना, तो ये cos बीटा आ गया। इसके बाद आप देखो इस वाले ट्रायंगल में, अब यहां आपको ये पॉइंट आप ले लो C, और ये पॉइंट आपका होगा 0,0,z, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए OCP, अब OCP में देखिए तो ये कैसे फॉर्म होगा, हमको इस तरह ड्रॉ करना है कि आप इसे अंडरस्टैंड करो। ये आपका ऐसे लाइन है, कैसे लाइन हो रही है, इस तरह दिख रही है आपको, तो ये तो 90 है, राइट, ये z है और ये r है, ठीक है, और ये एंगल आपका गामा है, तो cos गामा आपका हो जाएगा z अपॉन r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल में
ये रेफरेंस एंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा आपका z, ये आपका r होगा, तो cos गामा आपका आ गया z अपॉन r। प्लस आप क्लियर हुआ। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं, इन वैल्यूज को आपने ये आपके एलिमेंट से, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, cos अल्फा cos बीटा cos गामा को आप LMN से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे क्या वैल्यूज आ जाएंगे, हमारा L आपका आ जाएगा x अपॉन r, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा y अपॉन r और ये हो जाएगा z अपॉन r, ठीक है। तो x आपका आ गया LR, y आपका हो गया MR एंड n हो जाएगा z, आपका हो जाएगा z इज इक्वल NR, ठीक है। तो इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब नेक्स्ट अभी जब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट में, जब हम किसी वेक्टर का हम x y z में हम कंपोनेंट में ओपन करेंगे, हमारा सेम एक्सप्लेनेशन होगा। हम अभी हमारा वेक्टर कंपोनेंट में डिवाइडेड नहीं है, अभी ये वेक्टर के हम 3 पार्ट्स करेंगे, x y z के हम बनाएंगे 3 कंपोनेंट्स में, इसको हम डिवाइड कर देंगे x y z के अकॉर्डिंग, 3D के अकॉर्डिंग, 2D के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तब वहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन और तो वेक्टर लिखने में वे अलग है। अभी क्या है, अभी हम खाली लिख रहे हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है। क्लास इसके बाद इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ से आपसे आपको समझाने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स आपके, उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है क्लास। जस्ट क्लास इस फिगर को आप नोट कॉपी में अपलोड कर लें। क्लास देखिए, यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेक्टर तो सभी, अगर वो वेक्टर है, ठीक है, तो उसमें मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, लेकिन उसमें डायरेक्शन जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शन ना हो, इट विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहला पॉइंट आ रहा है जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर में क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो बट इट हैज सम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका हम कैसे समझाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ये एक आपका ये एक ए बी वेक्टर है, ठीक है। अब अगर ये ए पॉइंट, सॉरी ये बी पॉइंट मूव करते करते यहां कहां पर आ जाए, ए पर ही आ जाए, आपका जो बी पॉइंट है वो ए पर आ गया, तो ये लाइन आपकी वैनिश हो जाएगी सिंपली, ठीक है। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया 0। इट हैज डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज सम डायरेक्शन, बट द मैग्नीट्यूड इज 0, सो इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो जिसमें क्या हो, जिसमें अब ये आपका, अब इसे आप बोल सकते हो ए वेक्टर बोल सकते हो आप, या बी वेक्टर बोल सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, जिसका मैग्नीट्यूड 0 बट इट हैज सम डायरेक्शन, तो इसे आप बोलेंगे जीरो वेक्टर। नेक्स्ट आपका था यूनिट वेक्टर, जिसकी जो मैग्नीट्यूड हो 1 यूनिट, जो 1 हो, तो इट हैज सम डायरेक्शन, बट द मैग्नीट्यूड इज 1. So such a vector in which the magnitude is 1, also you may write down in your copy, such a vector in which the magnitude is 1 is unity, and it has some direction, it is called unit vector, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है को इनिशियल। अब को इनिशियल आप समझ रहे हो, इनिशियल दो चीजों को, इफ 2 or more वेक्टर इट इनिशिएट फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसे आप बोलते हो को इनिशियल। जैसे कि आपने यहां पर कुछ भी आपने 3 वेक्टर ड्रॉ कर लिए, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो इसको आप बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इस पॉइंट आ रहा है को लीनियर। को लीनियर क्या होता है, को लीनियर ये होता है कि आपके इफ 2 or more वेक्टर आर दे इन अ सेम लाइन, और पैरेलल टू ईच अदर इररिस्पेक्टिव टू देयर डायरेक्शन, कुछ भी हो, इसको आप बोलते हो कोलिनियर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से कोलिनियर को वैसे एक्सप्लेन किया करते हैं, जैसे कि आपने एक यहां पे एक लाइन ड्रॉ करी, ये कैसे, ये लाइन है आपकी, ठीक है, और एक आपका सेम लाइन में आपने एक और वेक्टर ड्रॉ किया, ये आपका ए है, ये बी है, ठीक है, एक लाइन में तो है ना, और आप यहां पर लिया नीचे, ये बैक हो गया, ये आपका सी वेक्टर हो गया, सो दे आर द लीनियर, दे आर द कोलिनियर, दे आर द तो इसका आप बोलते हो कोलिनियर वेक्टर, एक लाइन में होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका आ रहा है इक्वल वेक्टर। अब इक्वल में जब ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने और दो पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल सपोर्ट पर हो, देखिए मैग्नीट्यूड सेम हो,
सेम लाइन में हो या दो पैरेलल हो, या तो वो सेम लाइन में हो और या तो हम सी को यहां पर बना दें, तो इसको आप बोलते हो इक्वल वेक्टर। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, या तो वो लाइन में हो या तो अलग हो, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ठीक, तो यहां पर एबीसी आर द, अब यहां पर एबीसी क्या है, यहां पर एबीसी आपके इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ठीक, एक होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल क्लास, आपका पॉइंट ये आप ले रहे हो, ये आपका एक ए बी वेक्टर है, आपने डायरेक्शन बदल दिया, आप उसको फिजिक्स में तो क्लास 11 से यूज कर रहे हो, ठीक है, वेक्टर आपने वहां भी स्टडी किया था। अब अगर आप इसको लिखते हो बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, होता ही है ए बी वेक्टर, अगर आप डायरेक्शन बदलते हो तो यहाँ पर माइनस आ जाता है ना, तो ये हो जाता है माइनस बी ए वेक्टर। ठीक, तो बी ए क्या है, व्हाट इज बी ए? बी ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अब प्लस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कोप्लेनर। अब एक प्लेन के अंदर if two or more vectors are on a same plane, whether are they parallel or not, intersecting vector हो या parallel vector हो, उसको आप बोलोगे कोप्लेनर वेक्टर, एक प्लेन पे होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद एक डेफिनेशन क्लास आती है एंड दैट इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। इसको आप बोलते हो फ्री वेक्टर। ठीक है, एज द वर्ड सजेस्ट यू, फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर वो होता है जो फ्री हो। फ्री हो मतलब उसकी इनिशियल, वो अपनी ओरिजिन से, वो अपने इनिशियल पोजीशन से क्या हो, वो डिपेंडेंट ना हो। इट इज दैट इफ अ वेक्टर हैज सम मैग्नीट्यूड, हैज सम डायरेक्शन, बट इट इज इंडिपेंडेंट, but it is independent from the position of origin। origin means initial, जहां से वो वेक्टर शुरुआत कर रहा है, उस पोजीशन से वो इंडिपेंडेंट हो। सो दैट वेक्टर इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। इसको आप बोलते हो फ्री वेक्टर। सो नॉन, या इसे बोल सकते हो नॉन लोकलाइज वेक्टर। अब अगर कोई एक ऐसा वेक्टर जिसकी एक जो मतलब डिपेंडेंट हो ऑन सम स्पेसिफिक पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे जो क्या हो, डिपेंड कर रहा हो, तो उसको आप बोलते हो लोकलाइज वेक्टर। ठीक, अब जैसे फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर जो होता है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फ्री होता है, तो उसको आप स्पेस में कहीं भी मूव करा सकते हो। बट जो आपका लोकलाइज वेक्टर है, बट वो तो डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसको आप स्पेस में कहीं नहीं ले जा सकते हो, उसको आपको उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस करना होगा। मतलब जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा वो पर्टिकुलर वही पॉइंट ही होगा, क्योंकि वो लोकलाइज वेक्टर है। तो नॉन लोकलाइज और लोकलाइज की बात हो गई। ठीक है ना। फ्री वेक्टर क्या है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है, जैसे नॉर्मल वेक्टर्स में होता है, बट लेकिन दैट इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, फ्रॉम इट्स ओरिजिन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। क्लास क्लियर? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मतलब लोकेशन से ली जा रही है, जो फ्री हो, कहीं भी मूव कर जाए। ठीक है क्लास, ये कुछ डेफिनेशंस हो गई, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक उसके बाद फिर हम फर्दर आगे टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए क्लास, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया, इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है कोलिनियर, और ये फिगर है, बताना है इसमें कोलिनियर, यहाँ पर 4 फिगर है ABCD, एंड को इनिशियल बताना है, कोलिनियर बताना है, एंड इक्वल बताना है। ठीक है, देखिए क्लास, एक चीज कोलिनियर फिगर में, वेक्टर में आपके पास ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने एक लाइन, एक यहाँ मैंने ए वेक्टर ड्रॉ किया, इसके बाद मैंने एक बी वेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, तो अगर वेक्टर आपका यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, इसको भी आप बोलोगे कोलिनियर। डायरेक्शन इसमें कोलिनियर में नहीं होती, डायरेक्शन कुछ भी, बट एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में हो और या तो पैरेलल हो, उसको भी आप बोलोगे कोलिनियर। अब अगर ये आपका सी पॉइंट यहां पर आ जाता है, सी वेक्टर आपका यहां पर आ जाता है, बट आप देख रहे हो ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है, तब भी आप बोलोगे कोलिनियर। या तो पैरेलल में हो या तो वो सेम लाइन में हो, क्योंकि डायरेक्शन मैटर है, डायरेक्शन दोनों की सेम ही है। ठीक है, तो इसको आप बोलते कोलिनियर। इस एक्सप्लेनेशन के बाद क्लास, क्योंकि मैंने आपको बात वाला ऑप्शन नहीं बताया था, इसलिए मैं वो उसको भी मिस कर गया था, तो इसलिए मैंने आपको इसको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर इस फिगर के अंदर बताना है कोलिनियर कौन कौन सा है। अब कोलिनियर देखिए, एक आप ए देखो, ए देखिए ये तो एक ही लाइन में है सी और डी, बट जो आप ए देख रहे हो, ए की डायरेक्शन भी तो सेम ही है ना, बी और डी की तरह, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। तो यहाँ पर जो कोलिनियर वेक्टर हो गया है
या आपका हो गया ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। एसीडी हो गया कोलिनियर। अब नेक्स्ट आपका था को इनिशियल। आप देख रहे हो इस पॉइंट पर 3 फैक्टर फॉर्म हो रहे हैं, एक ये और ये 3 यहां से निकल रहे हैं। तो आपके जो कोलिनियर वेक्टर हो गया वो आपका हो गया बी, सी और डी, ये 3 प्लेस पे मिल रहा है। तो ये हो गया कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट इक्वल की बात करते हैं। इक्वल क्या हो? इक्वल की कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर ए और सी हम देखिए, ए और सी देखिए टू मैग्नीट्यूड है, इसका भी 2 मैग्नीट्यूड है, इसका 3 है। तो यहां पर आपका हो गया ए एंड सी, दे आर द इक्वल। प्लस क्लियर? अब क्लास इसकी थोड़ा अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब पहला ये आता है कि आप अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको क्या, कैसे ऐड करेंगे, क्या लॉज मिलेगा। तो इस वेक्टरों को ऐड करने का एक लॉ है। यहाँ पर 2 लॉज हम स्टडी करेंगे। पहला आपका आता है ट्रायंगल लॉ, नेक्स्ट आपका आता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो आप एडिशन ऑफ अ वेक्टर, टॉपिक है एडिशन ऑफ अ वेक्टर, और इसमें आप देखिए कैसे करेंगे इसको। तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक ए बी, ये ए है और ये बी है, ये आपका ए बी वेक्टर है। या कोई एक बॉय इस डायरेक्शन में आता है यहां पर, फिर बी से वो ट्रेंड हो जाता है और आपका ये सी पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है। तो अब इन दो वेक्टरों को आप ऐड करेंगे तो कौन सी कैसी लाइन होगी जो इस ए बी प्लस बी सी को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब आप ए सी को ज्वाइन करोगे, ये देखिए डायरेक्शन आपकी ए टू सी होगी, ध्यान दीजिए। पहले वाले का इनिशियल पॉइंट, दूसरे वाले का फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। पहले वाले का इनिशियल, दूसरे वाले का फाइनल। तो ये जो आपका एसी वेक्टर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी प्लस बी सी को। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू बी, ऐसे भी समझ सकते हो, बी और बी कैंसिल, ये आपका आ गया ए सी वेक्टर, ठीक है। अब अगर आप इनके लेटर इस्तेमाल कर रहे हो आप ए बी और सी, तो आपका ये हो गया ए बी ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्लास ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। इसको आप बोलोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। अब नेक्स्ट ऐसा ही एक फॉर्म होगा, उसको आप बोलोगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब उसको हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप दो वेक्टरों को, कोई भी दो वेक्टर आपको ए और बी दिए गए हैं, तो आपने पैरेललोग्राम की किसी भी दो एडजेसेंट साइड पर आपने लोकलाइज कर लिया, आपने उसको प्लेस कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक यहां पर लिया और एक ऐसे लिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। अब आपको इसका एडिशन फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करेंगे। तो ये पैरेललोग्राम आपका इस तरह से फॉर्म होगा, ठीक है। क्लास ये इसकी होगी डायगोनल, ये डायरेक्शन ही डायरेक्शन है। अब ये जो लेंथ साइड होती है, ये साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो ये जो उसकी डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी आपका हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है। अब हम स्टार्ट हुए हैं यहां से ए से, इसको पॉइंट ए लेट कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आप इस ट्रायंगल में लगाइए ट्रायंगल लॉ, तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो जो डायगोनल है, डायगोनल रिप्रेजेंटिंग ए प्लस बी, तो जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम represent the addition of two vector, that is a vector plus b vector. Class clear? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या एडिशन ऑफ वेक्टर भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो जो इसकी डायगोनल होगी वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगी, डायगोनल
रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लास इन दो लॉ को हम फॉलो करते हैं एडिशन को ऐड करने में, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इस फिगर को देखिए, अब यहाँ आपको मान लीजिए फाइंड करना है a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका ये बी पॉइंट है, ये आपका बी वेक्टर जा रहा है, ठीक है। अब आपने इसको सेम डायरेक्शन में आपने इसको नीचे ले लिया, डायरेक्शन सेम रहेगी क्लास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस बी, ठीक। और अब आप देखिए यहां से आप यहां पर गए, यहां से आप यहां पर आए, तो अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये जो लाइन होगी, दिस लाइन रिप्रेजेंट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए ऐसे लिखिए, ए प्लस माइनस बी वेक्टर होगी ना, आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो आपको मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां पर ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ए प्लस बी, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब क्लास इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर ऑफ इन अ वेक्टर। आप किसी वेक्टर के अंदर कोई एक स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये चीज है और बहुत ही सिंपल सा ये टॉपिक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। क्लास ये टॉपिक बहुत सिंपल है, कोई भी एक वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको ये एक ए वेक्टर गिवन है, ठीक है। अब आपने इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया 2 इंटू ए वेक्टर। तो इसमें क्या चेंजेस आए, डायरेक्शन क्लास सेम रहेगी, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपने टॉइस कर दिया। अब जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो डायरेक्शन सेम रहेगा, मैं इसको यही रिप्रेजेंट करता हूं, बनाता हूं। ये सेम लाइन में भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सेम लाइन में भी हो सकता है और इसके पैरेलल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको लीनियर में रिप्रेजेंट किया था, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। एक क्लास ये आपका हो गया 2a वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2, अब 1/2 में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ हो जाएगा, तो ये फॉर्म हो गया, उसका बोलेंगे 1/2 इंटू ए वेक्टर, ठीक है। अब या तो अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस हाफ, तो क्या होगा, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, तो यहां पर से ये बैक साइड में आ जाएगा, ठीक है। या आपका हो गया माइनस हाफ इंटू ए वेक्टर, या आप -2 कर लें तो यहां पर से ये बैक साइड में आ जाएगा, या आप कर लीजिए -1 आप मल्टीप्लाई करो, तो ये ए था, ऐसे ये हो गया आपका माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो प्लस आप देख रहे हो जो आपका मैग्नीट्यूड होता है, इस मैग्नीट्यूड से उसकी डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड पर डिफरेंस होता है उसके स्केलर से, और स्केलर का मीनिंग ही मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्लास देखिए टॉपिक हो गया, इसको आप इसमें कुछ नोट्स तो आपको फॉर्म करना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है खाली कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। क्लासेस नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम किसी एक वेक्टर के हम कुछ पार्ट्स करेंगे, उसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास इसके लिए यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको जैसे कि ये आपका एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसा हमने पहले इसको ड्रॉ किया था, ठीक। इन एक्सेस के ऊपर हमने पॉइंट ए ले लिया, दैट इज 1 0 0, ये एक्स एक्सिस, और वाई पर आपने एक बी पॉइंट लिया है 0 1 0, जेड पर एक पॉइंट सी है जो है आपका 0 0 एंड 1, ठीक है, और ये पॉइंट आपका सी है। मतलब प्लस इसकी जो यूनिट जो उसकी लेंथ है आप देख रहे हैं पॉइंट आपका सी, तो जो OA है एंड OB इज इक्वल टू OC, दैट इज इक्वल टू 1, आपने 1 1 यूनिट ले ली और अपने ABC 3 पॉइंट्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे क्लास, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं इसको OA, ए पॉइंट का अगर आप बना रहे हो पोजीशन वेक्टर तो बनता है OA,
बी पॉइंट का बनता है पोजीशन वेक्टर ओबी, सी पॉइंट का बनेगा पीवी ओ सी, ठीक है। तो ये एक आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक। तो इसको हम लिख देते हैं, आप अच्छे देख लो। इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, या ऑन एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। ए पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। अच्छा, ऐसे आप देख रहे हो कि आपका ओबी है, या आपका हो गया, ये भी हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है क्लास, जेड है, ये ओरिजिन है। और जो आपका ओसी वेक्टर है, इसको आप ये भी आपका यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग जेड एक्सिस। अब इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय आई के ऊपर आप कैप लगाएंगे, आई कैप, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट बाय जे कैप, इट इज रिप्रेजेंट बाय के कैप। क्लास इसको आप ब्लेंड कर लो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको आप बोलोगे क्या, ये ऑन एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के ऑन पे होगा, ऑन एक्स एक्सिस जो होगा उसको आप कहेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई जे के, ठीक है। अब यहां से इस पर स्टडी शुरू होगा कि हम किसी भी वेक्टर को आई जे के टर्म में हम उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। अब जैसे आपको कोई भी आप पॉइंट पी वाई एंड जेड ले रहे हो, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो भी फिगर ड्रॉ किया था डायरेक्शन कोसाइन के अंदर, अगर अब वो फिगर यहां फिर से हम ड्रॉ करते हैं, तो कैसे पॉइंट आप ले रहे हो पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट आपका एक्स हो गया, एक्स 0 0, ये पॉइंट आपका हो गया 0 y 0, और ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 0 एंड z, ठीक। अच्छा, अब ये जो आपका पॉइंट p हो गया, पॉइंट p हो गया। अब इसमें अब आप इसको आप ज्वाइन कर रहे हो, तो ये r वेक्टर हो गया। तो r वेक्टर को अब यहां पर हम ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। फाइनली हम r वेक्टर किस फॉर्म में लिखेंगे, हम r वेक्टर को लिखेंगे x i कैप प्लस y इंटू जे कैप एंड z इंटू के कैप के टर्म में लिखेंगे। और ये कैसे आया, ये आया है ट्रायंगल लॉ से। मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कैसे आया, खाली मैंने आपको बता दिया कि r वेक्टर जो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हम करेंगे। क्लास क्लियर हो रही बात? क्लास आपको इसको लर्न करना है, और आई जे के क्या, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लास क्लियर?